क्या आप ये बात जानते हैं कि मनीष कश्यप कब छूटेगा? क्या आपको ये बात पता है कि मनीष कश्यप का केस आखिर कहां तक पहुंचा है? क्या आपको ये पता है कि मनीष कश्यप ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई थी वो किस लिए करवाई थी? या फिर आपको यह पता है कि जो सोनू सूद ने मनीष कश्यप के सपोर्ट में जो ट्वीट किया था वो ट्वीट किया था और उस ट्वीट के करने से मनीष कश्यप के केस ने कौन सा नया रूप लिया है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए ना हम बताते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ देर। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं इंद्रजीत गुप्ता, आप देख रहे हैं जोहार रफ्तार न्यूज। पहला सवाल ये था कि क्या मनीष कश्यप कब तक जेल से छूटेंगे? आपको बता देता हूं जो खबर निकल के आ रहा है उसके अनुसार यूट्यूबर मनीष कश्यप जो है वो कम से कम 1 साल के लिए तो नहीं छूट पाएंगे। जानते हैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगाया गया है, NSA एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कम से कम 3 महीने तक जो है हिरासत में पुलिस रख सकती है और उसके बाद भी अगर उस पर सुनवाई नहीं हुआ, उसके केस का जो मामला है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो उसे इसी तरह से आगे तारीख पे तारीख देके कम से कम उसे 1 साल तक NSA के तहत जो है उसे गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। क्योंकि NSA का मतलब क्या होता है ना सर? उसका मतलब होता है कि NSA जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वो देशद्रोह के जुर्म में लगाया जाता है। और मनीष कश्यप को जो है सरकार अभी देशद्रोह ही समझती है, क्योंकि उनके द्वारा जो वीडियो फैलाई गई थी उस वीडियो के कारण 2 राज्य में जो है झगड़ा उत्पन्न हो सकता था। इसी के लिए मनीष कश्यप को देशद्रोह समझा जा रहा था। और दूसरा हमें पॉइंट ये था ना सर कि आखिर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दर्ज करवाई थी और मनीष कश्यप का मामला वो याचिका दर्ज करवाने के बाद मनीष कश्यप का मामला कहां तक पहुंचा है? तो आइए ना बताते हैं। वो जो याचिका दर्ज करवाई थी मनीष कश्यप ने, तो उनके ऊपर बिहार में भी कई सारे मामले दर्ज हैं, कई सारे मामले बंगाल में दर्ज हैं, कई सारे मामले तमिलनाडु में दर्ज हैं। तो मनीष कश्यप के वकील का यह कहना था कि मनीष कश्यप के द्वारा एक याचिका दाखिल करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट में कि जितनी भी राज्य में जितने भी उसके ऊपर मामले दर्ज हैं वो सभी मामलों को एक जगह कोलैब कर लिया जाए और वहीं पर जो है उनका केस का सुनवाई किया जाए। और कितना लोग सोच रहे हैं ना कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को पेश किया गया था क्योंकि मनीष कश्यप की रिहाई होने वाली थी। तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मनीष कश्यप की रिहाई 1 साल से पहले नहीं हो पाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। जब मनीष कश्यप को जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था उस दिन यह कारण था कि मनीष कश्यप को वो जो कोलैब करने वाला मामला जो मैं आपको बताया अभी कि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दर्ज की थी उसके सुनवाई के लिए बुलाया गया था। लेकिन 10 तारीख को मनीष कश्यप का केस जो है सुनवाई नहीं हो सका और उनकी तारीख जानते हैं कितना कर दिया गया है? बढ़ा करके उसका तारीख 21 तारीख कर दिया गया है। अब 21 तारीख को फिर से मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। वहां पर उनके वो जो केस को कोलैब करने वाला मामला है, केस को एक जगह एकत्रित करने वाला मामला है, उस पर सुनवाई होगी और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगी। अब ये नहीं है कि मनीष कश्यप के जुर्म के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा कि मनीष कश्यप दोषी है या नहीं है। वो बात तो अभी दूर की बात है, वो कब वो सुनवाई होगी इसकी अभी किसी को आशंका भी नहीं है। लेकिन ये जो एक जगह कोलैब करने वाला मामला था इसकी सुनवाई जो है 21 तारीख को होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में जो सबके मसीहा माने जाते हैं, कोरोना टाइम में जिसकी छवि जो है एकदम निखर के सामने आई थी, वो है सोनू सूद। उन्होंने जो है ट्विटर पर एक ट्वीट किया है कि मनीष कश्यप को मैं जहां तक जानता हूं, ये सोनू सूद का ट्वीट है कि मनीष कश्यप को मैं जहां तक जानता हूं, मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की गरीबी को समझता है, लोगों के दुख दर्द को समझता है, उनके लिए लड़ता है, वो गरीबों का मसीहा है। मनीष कश्यप ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने किया है तो सरकार उन्हें इस बात के लिए माफ करे, उनके ऊपर इतना बड़ा केस ना डाले। तो ये जो है सोनू सूद का ट्वीट है जो कि सोनू सूद ने किया है, लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं पड़ा है। लेकिन सोनू सूद मनीष कश्यप के समर्थन और मनीष कश्यप के जो विपक्ष में है उन लोगों पर कुछ खास असर पड़ा है, क्योंकि वो लोग जो है कमेंट सेक्शन में लगातार लड़ रहे हैं। कई लोग तो सोनू सूद को ये कह रहा है कि आपने मनीष कश्यप के सपोर्ट में ये बात कह के गलत किया है, क्योंकि मनोज कश्यप जो है विद्रोही है, देशद्रोही है। मनीष कश्यप जो है अपने जो है फेक वीडियो फैलाने का काम किया था, जिसके लिए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मनीष कश्यप को यह बात समझना चाहिए था पहले कि ये वीडियो सही है या नहीं है, इस वीडियो की जांच करनी चाहिए थी। उसके बाद मनीष कश्यप को इस वीडियो को फैलाना चाहिए था, क्योंकि मनीष कश्यप के पास जो है काफी समर्थक है, काफी लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को सच माना जाता है। इसीलिए मनीष कश्यप को इस बात को पहले जानना चाहिए था। लेकिन मनीष कश्यप के जो सपोर्ट में है उन लोगों का यह कहना है कि आपने बिल्कुल सही किया है और भारत के हर एक जिम्मेदार नागरिक को मनीष कश्यप के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे इकलौते बिहारी थे, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बिहार और तमाम सारी जनताओं का जो है एक आवाज को उठाता था, गरीबी को दिखाता था, लोगों को, सरकार को गरीबी से रूबरू कराता था कि किस तरह से देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भ्रष्टाचार के ऊपर काम हो रहा था। अगर यह जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी से भरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।